हेलो एवरीवन, आज हम रीडिंग करते हैं अर्थ साइन वालों की। तो अर्थ साइन में आते हैं मकर, वृषभ और कन्या। तो देखते हैं क्या रीडिंग निकल के आती है। तीनों राशि की हम साथ में रीडिंग कर रहे हैं। मकर, वृषभ और कन्या, कैप्रिकॉर्न, टॉरस और विर्गो। तो ये अर्थ साइन है। जिसके लिए हमने रीडिंग कर रहे फर्स्ट कार्ड ही अर्थ साइन का ही निकल के आया है। 6 कार्ड निकालेंगे। टाइम इसमें गाइस टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके आंखों के सामने से गुजरेंगी ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट हो जाएंगी। टाइमलेस रीडिंग है। नो सब्जेक्ट। क्या निकल के आ रहा है तो ये हम देखते हैं। 6 कार्ड निकालना है हमको। कार्ड हमें मिल चुके हैं। 6 कार्ड हैं। 3 कार्ड आए हैं इसमें पेंटिकल के। तो ये अर्थ साइन है। पेंटिकल अर्थ साइन को रिप्रेजेंट करता है और 3 कार्ड हमारे आए हैं मेजर अरकाना के। तो हम जिस राशि के लिए रीडिंग कर रहे हैं उसी राशि के यहाँ पे कार्ड भी हमें मिले हैं। ये भी अर्थ साइन है, मकर, वृषभ और कन्या। ये भी मकर, वृषभ और कन्या। और ये कार्ड भी मकर, वृषभ और कन्या, कैप्रिकॉर्न, टॉरस और विर्गो की रीडिंग है। तीनों कार्ड हमें राशि के मिले हैं। तो रीडिंग पूरी 100% आपके फेवर में है और ये आपके लिए ही है। जनरल रीडिंग है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो ठीक है, नहीं तो रीडिंग से मोटिवेट होइए और अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखिए। बहुत प्यारी रीडिंग है। द एम्परर का कार्ड आया है तो एम्परर का कार्ड ही अपने आप में एक ऑथोरिटी पर्सन है। उसको अपने लाइफ में जो उनको चाहिए वो बहुत अच्छे से प्लानिंग करते हैं और ऑर्डर देते हैं। उनके काम करने वाली उनकी सेना हमेशा रेडी रहती है एम्परर की, कि उन्होंने ऑर्डर दिया और वो कर ले, उनका काम हो जाएगा। मून का कार्ड आया तो बहुत सीक्रेटली पर्सन है आप। आपके प्लान क्या है, आपके गोल क्या है, आपकी फ्यूचर की प्लानिंग क्या है। तो ये बहुत आप एक रहस्य में, आपकी जो दुनिया है ऐसा लगता है कि रहस्य में ही है। आप करते क्या है बहुत अपने जो है बताते नहीं है। बहुत आप प्लानिंग से काम करते हैं। जस्टिस आया है तो अपने काम को लेके बहुत आप ईमानदार हैं। आपको पूरा फोकस अपने काम को चाहिए। तो गाइस क्यों ना पेंटिकल है तो क्यों ना पेंटिकल जो रहते हैं ये एक तो येलो कलर जो है न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत को बताता है। तो नई शुरुआत जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ नया करने का सोच रहे हैं। तो जो भी आप नया करने का सोच रहे हैं तो आपकी प्लानिंग जो है वह आप तक ही रहेंगी। 10 कॉइन आया है तो इसको मैं हमेशा लग्जरी लाइफ से रिप्रेजेंट करती हूँ। तो लग्जरी लाइफ जीने के लिए आप एक मतलब आपकी सोच है, आपकी डिज़ायर है कि मेरे पास इतना कुछ रहे कि मुझे मनी की कभी ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरह का आपका वो रहता है। तो भले ही आप बताते नहीं हैं लेकिन ये आपकी एक डिज़ायर है, आपकी एक सोल की डिमांड है कि मुझे ऐसी लाइफ जीना है। 8 ऑफ पेंटिकल यहाँ भी एक जस्टिस का सिंबल है, तराजू। और यहाँ भी
तो जहाँ से अगर आपने कोई चीज़ शुरू करी है तो उसको ख़त्म आप करके रहते हैं। तो भले ही उसमें कितना भी आपका कितनी भी आप कोशिश करें, कितना भी मनी इन्वेस्ट करना हो, लेकिन अपने काम को ख़त्म करना ये आपकी पर्सनैलिटी है, अधूरा नहीं छोड़ते हैं। तो क्योंकि यहाँ भी एक ये जस्टिस है अपने आप के साथ भी और दूसरों के साथ भी। भले ही खुद को परेशान अगर होते भी होंगे तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा समय के लिए, क्योंकि एम्परर जो है एक बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है। उनको वो अपने आप में परेशान नहीं होते हैं, क्योंकि उनके पास इतना संसाधन उपलब्ध रहता है कि उनको वो कहीं ना कहीं से मैनेज कर लेते हैं। तो एम्परर की एक जगह रहती है, उनकी एक अपनी सोच रहती है, अपना डिसीजन लेने की उनकी एक क्षमता रहती है, एक बहुत पावरफुल पर्सनालिटी कहलाते हैं एम्परर। तो तभी और एक अर्थ साइन मतलब होता है कि एक स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी कि कोई भी थोड़े समय के लिए नहीं, 2-4 दिन के लिए नहीं, 1 हफ्ते के लिए नहीं, ऐसे लाइफ को लेके आप प्लानिंग करते हैं कि फ्यूचर पूरा, कि आज हमने शुरू करें और वो हमारा लाइफ टाइम तक हमारा वो चलते रहेगा। तो एक स्टेबिलिटी का कार्ड है ये। अर्थ साइन जो है आपकी पर्सनालिटी एक स्टेबिलिटी है कि उनको कोई जगह से नहीं हिला सकते हैं। तो कोई भी अगर काम करो या कोई रिश्ते बनाओ, कोई भी कुछ भी करो अपने लाइफ में, तो ये थोड़े समय के लिए ना हो, 2-4 दिन के लिए नहीं, 8 दिन के लिए नहीं, 2-4 महीने के नहीं, लाइफ टाइम के लिए। मेजर अरकाना के 3 कार्ड आए हैं, मून का कार्ड है तो ये छुपा हुआ है, छुपा हुआ को बताता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी रहती होंगी कि आपसे छुपी रहती है। अगर आपके साथ में कुछ लोग रहते होंगे तो वो बोलते कुछ है और हकीकत कुछ और निकलती है। तो आपको ऐसे छुपे हुए कुछ एक तो आप भी अपने आप में बहुत छुपे हुए हैं कि आपके प्लान क्या है, गोल क्या है। तो ये तो आपके अंदर भी है कि एक छुपा के रखना। और कुछ लोग भी अगर आपसे कुछ जुड़े रहते तो वो भी कुछ आपसे छुपाते होंगे। तो ये छुपाने वाली जो है, इस पे आपको वर्क करना चाहिए कि ऐसे लोगों की पहचान करना चाहिए कि जो बोलते कुछ हैं और करते कुछ है। तो छुपा हुआ बहुत कुछ है आपके लाइफ में। तो छुपा हुआ द मून यानी एकदम सीक्रेटली कि कुछ हमसे छुपा हुआ है। तो लोग भी अगर आपके बारे में सोचते होंगे तो सोचते होंगे कि ये व्यक्ति बहुत कुछ छुपाते हैं। झूठ बोलने का बिल्कुल नहीं यहाँ पे, यानी छुपाते हैं। तो छुपाना भी एक हमारी एक पॉजिटिविटी भी रहती है कि सबको सब कुछ नहीं बताया जाता। तो ये भी एक, ये नेगेटिव नहीं है, छुपाना नेगेटिव नहीं है। हाँ, जब हम अपने गोल में अपने सक्सेस को अचीव कर लेंगे तो हम भले ही बता देंगे, लेकिन जब हम प्लान कर रहे हैं कहीं इन्वेस्ट करने का है, अगर हम उसमें कामयाब भी नहीं हुए हैं तो पहले से ही क्यों हम सबको बताना। तो ये भी एक अच्छी सोच है कि सीक्रेटली अपना वर्क करो, भले ही लोग उसको जो भी समझे कि छुपाते हैं, लेकिन ये पॉजिटिविटी है, छुपाना कोई नेगेटिविटी नहीं है। इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड आया है तो आप अपना कर्म करो। जस्टिस ये बताता है कि फल की प्रतीक्षा मत करो, काम करते रहो। इक्वल गिव एंड टेक तो डेफिनेटली होगा। अगर आपने मेहनत करे है तो उसका फल आपको मिलेगा। आपको मायूस होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, रिज़ल्ट आपको जल्दी नहीं दिखता होगा क्योंकि द मून का कार्ड आया है, लेकिन 100% इसमें सब ग्रोथ है कि जो भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें 100% ग्रोथ है। दिखता नहीं है क्योंकि द मून का कार्ड है, एकदम से एक्सप्रेस नहीं करते, कोई भी चीज़ को दिखती नहीं है, लेकिन वो छुपी हुई होती है।